हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आ गया। इस वीडियो में आपको बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताऊंगा जो एकदम बोर्ड लेवल का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आपको बोर्ड में पूछने का चांस रहेगा 100%। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाए और वो भी इस मैथ को सीख पाए। ठीक है, तो अभी हम आपको जो क्या कर रहे हैं कि पूरे हम सीरीज तैयार कर रहे हैं आपका, जिसमें आपको बोर्ड लेवल का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, कैसे बनाना है, क्या करना है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका भी तैयारी पूरा कर लिए होंगे, फिर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करिए, जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पे उसको पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बने तो फिर हमारे वीडियो को देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन सबसे फर्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। मतलब क्या बोल रहा है कि 7 1 और 3 5 से क्या इक्विडिस्टेंस है। तो इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब क्या, बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो x और y जो है सो 7 1 और 3 और 5 से बराबर दूरी पर है, तो x और y के बीच बोल रहा है रिलेशन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट रखें और एक पॉइंट यहाँ रखें। यहाँ पर इसका पॉइंट हो गया 7 और 1 और ये हो गया 3 और 5 और यहां पर कोई पॉइंट रख देते हैं जिसका है x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या बोला है, बराबर। जैसे यहाँ p लिख दिए, यहाँ पर a लिख दिए, यहाँ पर b लिख दिए, मतलब बोला है pa और pb, p और a का वैल्यू जो है सो pb के बराबर होगा। ये दोनों बराबर करने का रहा है, इक्विडिस्टेंस का मतलब वही हो गया कि बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि pa बराबर क्या हो जाएगा, pb। और जब pa बराबर pb हो जाएगा तो pa का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, pb का स्क्वायर। जब दोनों बराबर तो स्क्वायर भी बराबर, दो तो स्क्वायर कर दिए। अब p मतलब क्या, इसके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्या होता है, रूट अंडर, इस पर होल स्क्वायर और इस पर रूट अंडर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सो देखिए यहाँ पे, तो p मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 7 का स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर इसके बीच का डिस्टेंस, तो x माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर कर दिए। आप ध्यान दें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब माइनस 2ab, तो 7 दूनी क्या हो जाए यहाँ पे 14x नहीं हो जाएगा, कहीं यहाँ पर a के ऊपर x है और b के ऊपर 7 है और आगे में 2 होता है, तो 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 2 14, तो 14x हो गया। इसी तरह से इसमें करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा y। सिमिलरली इधर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में 9 हो गया, अब माइनस 2ab, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा 6x हो गया। ठीक है, अब फिर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2, तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर जो है सो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, y स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया। तो अब x वाले टर्म को एक तरफ और x और y वाले टर्म को एक तरफ, बिना x वाले टर्म या y वाला टर्म जो है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, माइनस में 14x, ठीक है, और प्लस माइनस में इधर आया तो प्लस में 6x। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है, माइनस में 2y। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 25 10y है ना, प्लस में है, माइनस में इधर आया तो प्लस में क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू उधर 9 रहेगा प्लस 25 रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा 49, क्योंकि प्लस में उधर गया माइनस में, प्लस 1 उधर गया था माइनस में 1। ठीक है, अब घटाइए यहाँ पर, तो 14 और 6 घटा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, हो गया। फिर माइनस, अब इस दोनों घटाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस में प्लस में गए, प्लस संख्या जाते हैं तो 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 से 50 और 9 5 14 34, 34 उसका 34 हो जाएगा, अच्छा 16, 16 माइनस 16 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब जैसे ही माइनस 16 होगा तो दोनों में से क्या करते हैं माइनस 8 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा x और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16। अब माइनस से तो माइनस कट ही गया, अब 8 से कट जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो गया। इसका मतलब वैल्यू मेरा क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय इतना। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई लाइन है जिसको जो है ना, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रहा है उसको ये वाला पॉइंट जो है सो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले लाइन हम खींच रहे हैं इसे, यहाँ पर इसमें पॉइंट ए कर दिए, यहाँ पर पॉइंट बी कर दिए, यहाँ पर पॉइंट सी कर दिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना दिया हुआ है, इसका 3, -10, -3, -10 है, क्या है -3, -10 ठीक है, डाल दिए। उसका चलिए उसका यहाँ पर किसका क्या बोला है 6, -8 ठीक है, और इसका पॉइंट क्या बोला है -1, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसका रेशियो निकालने के लिए कैसे में, तो हम मान लेते हैं क्या K:1 का रेशियो, K:2 क्या है 1 का रेशियो है। तो हम जानते हैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m + n ठीक है, और my2 + ny1 / m + क्या होता है n, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो होता है फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन अंदर में अगर डिवाइड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ देखिए, और ये अगर m:n में रहेगा तो वही m और n का मान दिया, तो m के यहाँ पर k है और n के यहाँ पर क्या है 1 है। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, और इसमें जो निकलेगा पहला वाला ये वाला वैल्यू इधर वाला के बराबर हो जाएगा x के बराबर, और ये वाला वैल्यू किसके y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं, अब आपको हम बता रहे हैं इसमें कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन को, यहाँ क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब क्या करते हैं वही लगाते हैं फॉर्मूला। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे k के साथ 6 करेंगे, तो 6 के क्या बोले थे mx2 ठीक है, और उसके फिर माइनस क्या हो जाएगा nx1, तो n का वैल्यू 1 है तो यहाँ डायरेक्ट 3 डाल दिए। अब बाई क्या हो जाएगा k प्लस क्या हो गया 1, ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, अब चलिए यहाँ पर 6k - 3 = -k और -1 ठीक है। अब 6k और वो k मिल के क्या हो जाएगा 7k, माइनस में जाएगा प्लस में, उधर क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 7k = क्या निकल जाएगा मेरा 2, तो k = क्या निकल गया 2/7। इसका मतलब मेरा रेशियो क्या हो गया 2:7 का रेशियो हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो है सो ना क्या कहते हैं सी जो पॉइंट जो है सो ए बी को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। क्लियर है ये, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द पॉइंट इतना ए बी और सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, कोलिनियर किसको बोलते हैं, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कोलिनियर में जैसे यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए हम सी लिख दिए, ये तीनों जो है सो एक ही लाइन में, ए बी सी तीनों एक ही लाइन में, इसका मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर में संरेख कहा जाता है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट जो कोलिनियर कब होगा, जब तीनों एक ही रेखा पर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि के का वैल्यू निकालिए जब आपको जो बोल रहा है कि ए बी सी क्या कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने तो क्या मेरा मिलेगा 0 मिलेगा। तो वही बात करते हैं ट्रायंगल के एरिया से निकाल लेते हैं, और भी तरीका है निकालने का, लेकिन ट्रायंगल के एरिया से भी हम निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उससे कैसे हम निकलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर देखिए जैसे ट्रायंगल है तो यहाँ पर जैसे a = क्या दे दिया है मेरा 2 3, उसके बाद b = क्या हो जाएगा 4k और c = क्या मेरा हो गया 6 और -3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका k का वैल्यू निकालने के लिए। तो अब यहाँ देखिए इसको क्या समझ जाएंगे, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया x1 y1 a को मान लेते हैं, ये हो गया मेरा x2 y2 ठीक है, और ये हो गया मेरा क्या चाहिए x3 y3। क्लियर है आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तरह से जब दे दिया है तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेरा क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है मेरा 1/2 ठीक है, मोड ऑफ यहाँ देखिए x1 123, वो x1 123 का मतलब क्या है x1 y2 - y3 हो गया 1 2 3 123 हो गया, फिर प्लस 231 तो मतलब x2 और 231 x2 इंटू y3 - y1 ठीक है। देखिए 123 याद करने का आसान तरीका होता है 123 231 उसका 312 मतलब x3 और y1 - y2 हो गया। देखिए यहाँ पे आप निकला वैल्यू, देखिए 123 231 और 312 आ रहा है ना, तो इसको याद करना आसान है। अगर इसको उल्टा पुल्टा सेट कर दिया गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सीरीज में ध्यान में रखना होगा। तो अब चलिए यहाँ पर क्या लिखे 1/2। अब आपको पता है कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा इसका 0, तो 0 डाल दिए।
1/2 x1, x1 का वैल्यू कितना है 2, उसका चलिए y2 का वैल्यू कितना है k, तो k डाल दिए, माइनस y3 का वैल्यू कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस में 3, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 डाल दिए। अब आ जाए y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो y3 का वैल्यू -3 है, तो -3 डाल दिए। और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 3 दिया हुआ, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो 6 डाल दिए। और y1 का वैल्यू कितना है मेरा 3, तो 3 डाल दिए। और माइनस y2 का वैल्यू कितना है k, यहाँ पर क्या डाल दिए k डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, बन जाएगा क्वेश्चन। तो 0 इक्वल टू इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे क्या चीज 2k प्लस 3 दूनी 6, और फिर प्लस 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 6 24, तो माइनस में क्या करते हैं 24, माइनस में क्या कर दिए 24 हो गया, ठीक है। और फिर चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए 6 3 18, और माइनस क्या हो जाएगा 6k, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 0 इक्वल टू 6k या 2 के घटा देंगे, माइनस में क्या हो गया 4k, ठीक है। 8 और 6 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 24 और माइनस में 24, ये कट के 0, इसका मतलब -4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0, इसका k का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। यही क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 0 1 0 -1 2 1 0 और 3, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है एरिया, यहाँ ध्यान दे ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीनों का वर्टेक्स हमको पता है 0, -1 2, 1 और 0, क्या है 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब जब तीनों वर्टेक्स दे दिया मेरा, तो अब क्या बोल रहा है हमको कि इसका मिड पॉइंट, जो ये मिड पॉइंट है, इसको मिलाने वाला जो ट्रायंगल है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। ये बोल रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हमको क्या बोल रहा है कि सबसे पहले, और इसमें जो ये ट्रायंगल जो बना है छोटा वाला, इस सब साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे ABC हो गया, तो इसको लिख देते डी ई और एफ कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले 0 + 0/2 और -1 और +3 अब/2, तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 0 आ गया, 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2, 2/2 कट के वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। डी ई का वैल्यू आ जाओ, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 2/2 और -1 और +1/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या 1 1 0/2 जो 0 हो जाएगा। अब आ जाए इसमें f का, f बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 + 2/2 और फिर क्या लिखेंगे 3 + 1/2, तो क्या वैल्यू मेरा निकल गया 2/2 1 हो गया और 3 1 4 4/2 2 हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या निकल गया मेरा 1 और 2 निकल गया, ठीक है। यहाँ अब आगे देखिए क्या कर रहा है सो, अब कैसे क्या कर रहा है सो, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बताया अभी तुरंत आपको, देखिएगा यहाँ बताया था क्या चाहिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 mod ऑफ x1 123 y2 - y3, ध्यान रखिएगा, ये अगर उल्टा पुल्टा लिख दिया गलती हो जाएगा। तो 123, तो 123 होगा 1 2 3 प्लस 231, मतलब यहाँ पर x2 और y3 - y1 हो गया 231 और प्लस 312, मतलब x3 312 1 माइनस y2 हो गया याद। देखिए 123 231 और 312 के फॉर्म में आ गया, अंदर में y रहता है बाहर में x होता है, तो चलिए यहाँ पर सेट करिए। तो ये आपका हो गया क्या चीज, इसको मान लेते हैं क्या चीज x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये आपका हो गया क्या चीज x3 और y3, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या हो गया 1/2 mod ऑफ x1 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 के साथ y2 y3 कुछ भी करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 0 से छोड़ देते, इसको डायरेक्ट 0 करते हैं, ठीक है। अगला क्या है 2, तो 2 डाल दिए। अब यहाँ देखिए x3 y3 - y1, तो y3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे मेरा 3 और y1 का वैल्यू कितना है -1, सॉल्व कर दिए। यहाँ देखिए x3 यहाँ पर बोल रहा था x3 y3 - y1, तो y3 का वैल्यू मेरा कितना 3 है, तो 3 डाल दिए, और y1 का वैल्यू कितना -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी इसीलिए। अब फिर प्लस क्या है x3 का वैल्यू क्या है 0, तो जैसे 0 डालेंगे सब टर्म ही 0 हो जाएगा, आगे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हटा दिए, क्या बच जाएगा 1/2 और 3 1 4 और 4 दूनी 8, तो गुना में क्या कर दिया यहाँ पे 8 हो गया,
2 से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, वैल्यू क्या हो गया 4। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या निकल गया मेरा 4 निकल गया। अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ निकाल रहे हैं, डी ई एफ क्या हो जाएगा 1/2 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका एरिया निकालना है तो आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या चीज, इसका 1 और 0 दिया हुआ है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, इसका 1 और 2 दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट। अब आ जाइए बनाते हैं इसको, तो फिर वही इसको मान लेते हैं क्या चीज। अब इसको पहले हटा देते हैं कि आपको क्लियर रहेगा, यहाँ पे इसको हटा दे रहा, अब यहाँ पर नहीं मानते। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको मान लेते हैं। अब ये हो गया आपका x1 y1, ठीक। ये हो गया आपका x2 y2, ठीक। किसी को मानिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका x3 और हो गया y3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो x1 के ऊपर मेरा क्या है 0, तो 0 डालें, ठीक है। और 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही होगा, इसलिए हटाइए उसको। अब चलिए यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 डाल दिए। इंटू क्या है y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना मेरा 2 और y1 का वैल्यू कितना 1, तो -1 कर दिए, ठीक है। फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है 1, फिर तो 1 डाल दिए। और इंटू y1 माइनस y2 है, तो y1 का वैल्यू कितना है 1 और y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 डाल दिए माइनस में। अब चलिए सॉल्व करिए, 1/2। अब 2 में से गया तो एक को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 1 ही हो जाएगा। फिर प्लस 1 में से 0 गया 1 कौन सा मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू क्या हो गया 2, कट के वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब इसका रेशियो और दोनों के रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो जो सॉरी इसका मतलब इसका एरिया एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4/1, मतलब 4:1 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, कहीं आपको बोला था दोनों निकालने के लिए, तो एबीसी का एरिया मेरा निकल गया 4 और डीएफ का एरिया निकल गया मेरा क्या 1, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो मेरा क्या निकल जाएगा 4:1 हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट सी 1, -1 और 2 डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2, 5 एंड xy is to 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट बोला निकालने के लिए। करा इफ पॉइंट सी -1 और 2 डिवाइड द इंटरनल लाइन सेगमेंट ए और बी। चलिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए और बी है, यहाँ पे यहाँ ए हो गया और यहाँ क्या हो गया बी हो गया, इसको सी है। सी ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ मेरा 2 और 5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x और y हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या बोल रहा है -1 और 2 बोल रहा है और बांट रहा है कितना में 3:4 में, तो बोल रहा है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान देखिए कि जब भी इसमें निकालना होगा तो फॉर्मूला भी बताया था इंटरनल डिवाइड के लिए, mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n और my2 माइनस ny2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो वही लगाते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया आपका m, ये हो गया n, तो चलिए यहाँ पर mx, ठीक है mx अब प्लस mx प्लस 4 2 जा 8 अब बाई m नहीं सॉरी m नहीं था यहाँ पे 3 था ना, हाँ क्या लिखेंगे 3, तो 3x लिखे m के ऊपर और 4 दूनी 8 प्लस 8 बटा 4 और जो 3 का जोड़ 7 कर दिए। ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। क्या है क्या ये x का कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है। फिर m बोल रहा है और इंटू क्या लिख रहा है y2, तो इसका मतलब 3y और प्लस 4 को 4 पंचे 20 अब बटा यहाँ पर क्या हो 7 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे 3x प्लस 8 इक्वल टू क्या निकल गया -7, तो 3x इक्वल टू -7 अब प्लस -7 और -8 तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और 7 15, यहाँ पर माइनस में क्या 15, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा -15 बटा 3, 3/15 मतलब -5 निकलेगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3y अब प्लस 20 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 हो गया, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और माइनस क्या हो गया 20, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस में, तो y इक्वल टू क्या हो -6/3 इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया। तो समझ में आ रहा है आपको -2 यहाँ पर कैसे लिखे, सो क्लियर है।
अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल गया -5 और 2 -2। इसका मतलब मेरा हो गया कि बी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, मेरा बी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, यहां पर हो गया -5 और -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 और -2। क्लियर है आपको? तो ये आपको समझ में आ गया बात। और इसमें जितना सारा क्वेश्चन बताया सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझ लिए होंगे आप देख के। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको पीछे करके और फिर दोबारा देख के समझ लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आज के लिए इतना।